अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं रोशन आवाज़। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हम बहुत ही अहम चीज़ पे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। जी जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इंसान जब पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम पे ही होता है। उसके बाद उसको कौन सा घराना मिलता है, कौन सा उसको मज़हब मिलता है, कौन सा उसको जो है वो कबीला मिलता है, कौन सी वो क्रिश्चियन बनेगा, हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, या वो किस मज़हब में किस मसलक में जाएगा, ये बाद की बात है। लेकिन जो पैदाइश है वो उसकी फितरत इस्लाम पे है। अब अगर अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो डेफ़िनेटली उसने पूछना भी है कि मैंने जिस मकसद के लिए पैदा किया वो मकसद पूरा करके आए हो कि नहीं। जैसे कि हम लोग हमारे घर में जब किसी बच्चे को बाहर भेजते हैं तो उसको कहकर भेजते हैं कि तुम इस मकसद के तुमने शॉप पे जाना है और फ़लाँ चीज़ लेके आनी है। अब वो बच्चे को भेज दिया जाता है और वालिदैन इंतज़ार करते हैं। अब बच्चा जाए घूम के किसी और का कहना मान के या किसी और की चीज़ ला के या कोई और काम करके 1 घंटे के बाद वापस आ जाए, जबकि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, चलो जी बेटा आ गया और वो काम करके आया होगा। अब बेटे से पूछा जाता है तो वो कहते अच्छा मुझे इस काम के लिए भेजा गया था, लेकिन मैं तो ये काम करके आया। अब उसने 100 काम भी किए होंगे, आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे, डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि जिस काम के लिए आपने उसको भेजा है वो काम तो वो करके नहीं आया। तो ये मकसद है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कहा है कि तुमने अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है, तुमने अपने हकूकुल इबाद भी देखने हैं, अपने मसाइल देखने हैं, अपने बीवी बच्चों को देखना है, अपने रिलेटिव को देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन जो तुम्हारा मेन मकसद है वो है कि अल्लाह की इबादत करना, उसकी बंदगी करना। और अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है कि उसकी बंदगी करना, और उसकी बंदगी में क्या होना चाहिए, उसकी रज़ा शामिल होनी चाहिए कि मुखलिस अल्लाह हम तेरे ही लिए कर रहे हैं, मेरा ये जो काम है वो खालिस तेरी रज़ा के लिए है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इसको बोलते हैं इबादत। जी अब हम लोग इतने मसरूफ़ हैं, हमारी लाइफ इतनी मसरूफ़ है, हमारे मामलात ज़िंदगी के इतने हैं, हमने इतने मसाइल अपने लिए पैदा कर दिए हैं कि इतना सब के दरमियान रहते हुए हमें लगता है कि इबादत के लिए हमें वक्त नहीं मिलता। डेफिनेटली 100% घर की, 100% ख़ानदानों की, 100% लोगों की यही प्रॉब्लम है। करना हम बहुत कुछ चाहते हैं बट हमें टाइम नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ मैं ट्रांसलेशन करूँ, अक्सर स्टूडेंट हमें ये कहते हैं कि मैम मैं चाहती हूँ मैं ट्रांसलेशन करूँ बट मेरे पास टाइम नहीं। मैम मैं चाहती हूँ मैं अपनी तजवीद बेस्ट करूँ बट मेरे पास टाइम नहीं है। मैम मैं चाहती हूँ ये काम करें, इसके लिए टाइम नहीं है। एक बात याद रखें, ये बात टॉपिक का शायद हिस्सा नहीं थी बट बतानी पड़ी कि जब हमने अल्लाह की इबादतों को टाइम देना छोड़ दिया, उसके लिए टाइम निकालना छोड़ दिया, तो अल्लाह ने हमारे टाइमों में से बरकत ही उठा ली है। तो फिर हमारे पास कहाँ से टाइम आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आज मैं इतना आसान बताने वाली हूँ कि जो काम हम कर रहे हैं वो हम काम भी करते जाएं और अल्लाह ताला की इबादत भी लिखा जाए। अब अल्लाह ताला के वो इबादत कैसे लिखा जाएगा, उसका इस तरह से होगा कि हम लोग जैसे देखें एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि हम लोग सोते हैं, रोज़ाना सोते हैं, फिर हम लोग सोने के बाद जागते भी हैं, फिर हम खाना भी खाते हैं, फिर हम लोग उसके बाद पानी भी पीते हैं, फिर हम लोग अपने घर की सफाई वगैरह भी करते हैं, फिर हम लोग ऑफ़िस जो लोग जिनके जॉब है, जिनके जो भी मसाइल हैं, जैसे कि उस्ताद है, वो सारे मामलात कर रहे होते हैं। यही हमारी मसरूफ़ियत है ना कि अपने घर को देखना, अपने बाहर को देखना, अपने सिस्टम को देखना, अपने कारोबार को देखना, ये सारे मसाइल को हम देख रहे होते हैं। अब ये अगर यही काम हम अपनी रूटीन वाइज कर रहे हैं और ये अल्लाह ताला के इबादत लिखे जाएँ, ये कैसे हो सकता है। क्वेश्चन है ना, ये कैसे हो सकता है। जी हो सकता है कि अगर हम इन्हीं कामों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। सोना तो है तो क्यों ना वैसे सोएं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जागना तो है, क्यों ना उठने का तरीका वैसे हो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया।
ہم نے شیشہ تو دیکھنا ہے، آئینہ تو دیکھنا ہے، دن میں پتہ نہیں 10 دفعہ دیکھتے ہوں گے، کیوں نہ اس طریقے سے اس طرح سے دیکھا جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ ہمارا دیکھنا عبادت لکھا جائے گا۔ ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں، ہم لوگ جوتے پہنتے ہیں، ہم لوگ کھاتے ہیں، ہم لوگ ملتے ہیں، ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ کیوں نہ اس طریقے سے کی جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب ہم ان طریقوں سے کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، ان کو شہرت دیں گے، تو یقیناً صرف ہماری آخرت نہیں، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے کہ ہم لوگ اپنے کاموں کو، روزمرہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھوایا جائے۔ تو اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیوز بنائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، کیسے وہ جاگتے تھے، کیسے وہ پانی پیتے تھے، کیسے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، کس طریقے سے وہ گفتگو کرتے تھے، کیسے وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اور کیسے وہ سارا دن گزارتے تھے۔ اس پہ بے شمار سنتیں بن جائیں گی، اور ان سنتوں پہ جب ہم عمل کریں گے، کام ہم نے وہی کرنا ہے، لیکن اس کا جو طریقہ ہوگا وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لینا ہے، ان کی زندگی مبارک سے لینا ہے۔ اور جب ہم ویسے کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو اس میں صرف ہماری عبادت نہیں لکھی جائے گی، بہت سارے مسائل ہماری زندگی کے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت اور برکت کا نزول کر دیں گے، فرشتے گواہیاں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس بندے کے لیے کہ وہ اس کو جنت میں گھر عطا کرے گا۔ تو انشاءاللہ ہمیں اپنے روزمرہ کاموں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھوانا ہے۔ اللہ حافظ۔